गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको संचयन बुक से दूसरा लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्मृति। स्मृति का अर्थ क्या है? याद। तो लेखक जो है अपने जीवन की एक याद को इस कहानी में बता रहा है। आज मैं इस कहानी का PDF भेज रही हूँ और इसका संक्षेप बता रही हूँ और कल मैं आपको इसका विस्तृत पंक्तिबद्ध पढ़ाऊँगी। तो यह स्मृति क्या है? लेखक दो भाई रहते हैं। उनके मक्खनपुर एक गांव है जहां लेखक का घर है। मक्खनपुर में कोई स्कूल नहीं होता। लेखक जिस गांव में रहता है उस गांव में कोई स्कूल नहीं है और उसी के लेखक के गांव से कुछ दूर मक्खनपुर एक गांव है, वहीं पे स्कूल है, वहीं पे पोस्ट ऑफिस है। यानी लेखक के गांव में कुछ सुविधाएं कम है, इसलिए लेखक को हर चीज़ के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो जब जाते हैं मक्खनपुर गांव लेखक पढ़ने के लिए, पोस्ट ऑफिस का काम करने के लिए, बाज़ार का काम करने के लिए, तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है और वो कुआं सूखा रहता है और उसी कुएं में एक सांप रहता है। तो गांव के जितने भी बच्चे स्कूल जाते, खेत जाते, मतलब उस रास्ते से जो भी बच्चे गुजरते थे वो क्या करते थे, उस कुएं में ढेला मारता था। किस लिए? तो सांप की आवाज़ सुनने के लिए। सांप का आवाज़ सुनने में बच्चों को मज़ा आता था, इसलिए जितने भी बच्चे जाते थे सांप को छेड़ते रहता था, मिट्टी डाल के, कंकड़ डाल करके। तो एक घटना है लेखक के जीवन का इस प्रकार कि लेखक जो है अपने छोटे भाई को, जाड़े का दिन होता, लेखक का भाई जो है, लेखक अपने छोटे भाई को एक चिट्ठी देता है मक्खनपुर के पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए। लेखक का भाई चिट्ठी लेकर के जाता है। लेखक का भाई एक धोती पहने हुए है, एक धोती ओढ़े हुए है और एक धोती का पगड़ी बांधे हुए है। और उनकी माँ जो है चवेना मतलब भुंजा होता है, जिसको हम लोग भुंजा बोलते हो। तो लेखक की माँ उसको चवेना देती है भुंजवाने के लिए। वह चना बांधे हुए है धोती में और जा रहा है मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस चिट्ठी गिराने के लिए। रास्ते में उसका कुछ दोस्त मिल जाता है लेखक के छोटे भाई का, और वह क्या करता है, कुएं पे चला जाता है, कुएं के पास चला जाता है। लेखक जब कुएं के पास जाता है तो अपने शर्ट के जेब में, कुर्ते के जेब में वह चिट्ठी रख लेता है और दोस्तों के साथ कुएं में ढेला मारना शुरू करता है। जो ही वह कुएं में सांप को ढेला मारने के लिए झुकता है तो वहीं उसकी चिट्ठी कुएं में गिर जाता है। अब लेखक के भाई बहुत भयभीत हो गया, डर से, भाई की पिटाई के डर से भयभीत हो गया। सांप के डर से नहीं, भाई की पिटाई के डर से भयभीत हो गया। लेखक जो है अब चिट्ठी निकालने गिर जाने के कारण न तो वो मक्खनपुर जा पा रहा था और न लौट करके अपने घर आ पा रहा था, और न झूठ बोल। लेखक अब डर से सोच रहा है कि अगर सच बोल देंगे कि भैया कुएं में चिट्ठी गिर गई तो भी पिटाऊंगा, और झूठ बोलेंगे कि चिट्ठी गिरा दिए और चिट्ठी का जवाब नहीं आएगा भैया को तो भी पिटाएंगे। अब लेखक का भाई जो है दिन भर कुएं के पास, सांप के पास अब बिता रहा है, इधर उधर खेल कूद के। शाम हुआ, वो बेर तोड़ रहे थे, बैर का पेड़ था वहीं पे तोड़ रहा था। एक आदमी आकर के बोला, आपका भाई आपको बुला रहा है। लेखक का छोटा भाई बहुत भयभीत हो जाता है। क्यों भयभीत हो जाता है? तो घर जाएंगे तो भाई पीटेंगे, भाई की पिटाई के डर से भयभीत हो जाता है। इस प्रकार वह घर जाता है और अपने भाई, घर नहीं जाता है, कुएं के पास रहता है और अपने हिम्मत से, साहस से काम करता है। कुएं से चिट्ठी निकालने का तरकीब लगाता है, विचार उपाय सोचता है, और जो है वह अपना सब धोती खोल करके सब दोस्तों के साथ एक लकड़ी का लाठी का डंटा कुएं के दोनों छोर पर रखता है और उसी से धोती लटका करके कुएं में निकलता है और सांप का ध्यान किसी तरह से मिट्टी मार करके बटाते हुए वह वहाँ से चिट्ठी निकाल कर लेकर वापस घर आता है। तो ये कहानी इस प्रकार है और इसमें लेखक के साहस का परिचय का वर्णन किया गया है कि एक विषैले सांप से बच कर के उन्होंने एक गहरे कुएं से किस प्रकार चिट्ठी निकाला। यही कहानी है इसमें, और इसको आप लोग PDF भेज रही हूँ, आप लोग ध्यान से खोल के पढ़ोगे। इसका हार्ड वर्ड जो है, हर पेज के नीचे हार्ड वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, तो किसी शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे पेज देखोगे और इस कहानी को पढ़ोगे। थैंक यू। अगले दिन मैं इसको विस्तृत पंक्तिबद्ध पढ़ाऊँगी। ठीक, ओके।